बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, मुल्तान कैंपस. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss another two important school of thought in psychology. One is called behaviorism and the other one is called humanistic psychology. So first of all, let's start about discussing behaviorism. The first question, which is very important, and that is, how do behaviorists explain behavior and mental processes? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि जो behaviorist हैं, जो behaviorism के मानने वाले हैं, ये सपोर्टर हैं, देखना ये है कि वो behavior को और mental processes को किस तरह explain करते हैं. So this is the question. आज हम मुख्तसर देखने जा रहे हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है. आइए मैं आपको बताता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन, जिनका लाइफ स्पैन टाइम है 1878 से 1958 तक, इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया और जब इन्होंने देखा साइकोलॉजी को कि स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट, ये जो पहले हम दोनों लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, तो स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म इसके जो सपोर्टर मानने वाले थे, उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया कि उनका रोल क्या है साइकोलॉजी में, तो जब ये स्टडी कर रहे थे इस चीज़ को, तो इन्होंने डिसलाइक किया वर्चुअली एवरीथिंग ही सा. जो भी बात इन्होंने देखी उसमें स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू और वी कैन से फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा J.W. वॉटसन ने, उसका नाम है साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ. अब ये आर्टिकल था इनका. वॉटसन ने प्रपोज किया कि साइकोलॉजी में एक बिल्कुल नई अप्रोच, जिसमें जो पहले स्ट्रक्चरलिज्म था और फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट था, उनमें जो सब्जेक्टिविटी थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ पे तो सब्जेक्टिव ओपिनियन और रिजल्ट आने का चांस होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि उसको मैं रिजेक्ट करता हूँ. तो फिर ये हुआ कि एक नया स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ और जिसमें ये कहा गया कि साइकोलॉजी क्या है, कि इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर, और इसको टर्म किया गया, नाम दिया गया इसको बिहेवियरिज्म का वॉटसन की तरफ से. और इसमें बिहेवियर को स्टडी करना था और वॉटसन ने ये कहा कि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है और मेजरेबल है, यानी उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं बिहेवियर का. मेजरेबल है, आप मेजर कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव है और साइंटिफिक है. तो ये इसकी खसूसियात हैं. लिहाजा इससे आप किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी फ़र्द का, किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो बिहेवियरिज्म एम्फसाइज करता है कि बिहेवियर एक्चुअली डिटरमिन्ड होता है प्राइमरीली डिफरेंट जो फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं. तो जब उनसे वास्ता पड़ता है एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स से बिहेवियर का, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं किसी भी इंसान को उसके बिहेवियर से. तो दिस इज़ कॉल्ड बिहेवियरिज्म. तो ये बिहेवियरिज्म एक्चुअली दैट वाज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ थॉट इन अमेरिकन साइकोलॉजी. 1960 तक इसका बहुत ज़्यादा चर्चा रहा और इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा, यानी इन्फ्लुएंस था इस बिहेवियरिज्म का 1960-1960 तक. और अभी भी मॉडर्न साइकोलॉजी में इसका बहुत बड़ा नाम है और अभी भी इसके ऊपर काम होता है. एक और नाम जिन्होंने वॉटसन के काम के साथ इत्तफाक किया है वो हैं B.F. स्किनर. इनका लाइफ टाइम स्पैन जो है वो बनता है 1904 से 1990, 1904 से 1990. स्किनर एग्री करता है कि वॉटसन के जो कंसेप्ट्स हैं, जिस पे उन्होंने बात की कि माइंड है, कॉन्शियसनेस है और फीलिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चरलिज्म में और उसके बाद फंक्शनलिज्म में किसी हद तक डिस्कस हुए थे, वॉटसन के इस नज़रिए को सपोर्ट करते हुए स्किनर ये कहता है कि ये जो डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं, माइंड, कॉन्शियसनेस और फीलिंग, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हैं और ना ही मेजरेबल हैं, इसलिए ये इनएप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी का. यानी इससे आप किसी भी फ़र्द को जज नहीं कर सकते, उसका पता नहीं लगा सकते प्रॉपरली, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस. तो स्किनर की रिसर्च जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है स्किनर का. उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर काम किया
और जिसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस था, एम्फेसिस था, वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग। यानी अगर आप लर्निंग बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रीइंफोर्समेंट की। यानी आप शेप करना चाहते हैं बिहेवियर को, आप मेंटेन करना चाहते हैं बिहेवियर को, जिससे लर्निंग बेहतर हो सके। तो उसने कहा कि अगर आप बेहतर मेंटेन करना चाहते हैं किसी भी बिहेवियर को तो उसको रीइंफोर्स करें। तो कैसे रीइंफोर्स करना है? तो उसने तरीका भी बताया। वो ये था कि प्लेजेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं और रिवार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जब दिए जाते हैं तो उससे जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स होता है, यानी वो उसमें ताकत आती है, वो और बेहतर तरीके से इंसान करता है वो काम। आप मसलन किसी बच्चे को शाबाश दे दें, किसी की तारीफ़ कर दें और उसको अप्रिशिएट कर दें, तो ये जो आपने रीइंफोर्स किया है इससे उसका बिहेवियर ज़्यादा अच्छा होगा, वो और बेहतर काम करेगा। ये है एक्चुअली बात। और स्किनर का जो काम है वो मॉडर्न साइकोलॉजी में बहुत ही पावरफुल इन्फ्लुएंस रखता है।